सिनेमा जगत की खबरों में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं सनी पाजी की फिल्म गबरू। गबरू को लेकर खबर आ रही है कि फिल्म पोस्टपोन्ड हो चुकी है। फिर से एक बार पोस्टपोन्ड का झंडा उस फिल्म के ऊपर लहरा रहा है। देखो 8 मई को आनी थी, बहुत कम दिन बचे हुए हैं ना। टीजर एक आया था, छोटा सा ग्लिम्स टाइप ट्रेलर, कुछ हमें देखने को नहीं मिला। बीच में सनी पाजी ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भाई साहब एक पोस्ट डाली थी कि ट्रेलर या टीजर कमिंग सून। वो कमिंग सून में भाई साहब इतने दिन लगा दिए तो क्या ही आएगा। तो कल एक खबर आई कि गबरू जो है पोस्टपोन्ड हो रही है। मैं तो चाहता हूं गबरू को सीधा ओटीटी के ऊपर डाल दो भाई, वो थिएटर वाली पिक्चर लग नहीं रही है और जिस हिसाब से वो पोस्टपोन्ड होती जा रही है, पब्लिक भी पोस्टपोन्ड हो जाएगी। दूसरी खबर भी सनी पाजी की, बंटवारा 1947। अब कुछ लोग कहेंगे कि लाहौर 1947 को तू बंटवारा 1947 क्यों कह रहा है। कल फिर एक खबर आई कि भाई लाहौर 1947 का जो नाम है वो बंटवारा कर दिया गया है। रीजन उसके पीछे ये है कि फिल्म हिंदुस्तान की है, कहानी हिंदुस्तान के एक्टर बोल रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसा सब यहीं से लगाया जा रहा है कि उस शहर का नाम हम पाकिस्तान का क्यों यूज करें। ये सनी पाजी की फिल्म की नेगेटिविटी हो सकती है यार। देखो उस फिल्म का कोर जो है ना लाहौर में ही छुपा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बंटवारा सही नहीं लग रहा। अब अगर मेकर्स को लगता है बंटवारा 1947 करने से पब्लिक थिएटर में आएगी तो कर कर देख लो। थिएटर में पब्लिक तब आएगी जब कभी पिक्चर में दम होगा, इमोशनल होगी और कहानी स्ट्रांग होगी। और भाई सनी पाजी उस अवतार में देखेंगे जिस अवतार में आज तक हमने नहीं देखा। उम्मीद करते हैं फिल्म अच्छी बनकर आई हो। नाम में कुछ नहीं रखा, तुम बेनाम आराम से रिलीज कर दो, पब्लिक तो भी आ जाएगी अगर उसको आना होगा। अगली खबर भाई साहब आयुष्मान खुराना से, 15 मई को उनकी पिक्चर आ रही है पति पत्नी और वो दो समझ नहीं आया कौन से दो। अब भाई देखो ऐसी फिल्मों को पब्लिक थिएटर में देखने जाएगी नहीं जाएगी, ये सबसे बड़ी इस वक्त असमंजस है। भाई देखो हर कोई अब धुरंधर, हर कोई बॉर्डर या फिर किंग या फिर पठान, जवान, एनिमल इस टाइप की फिल्में नहीं बन सकती। ना ही हर एक्टर के ऊपर ऐसे फिल्में शूट होती हैं और ना ही हर एक्टर की किस्मत में कोई ऐसा डायरेक्टर है जो उनको लार्जर देन लाइफ के हिसाब से प्रेजेंट कर सके। तो भाई छोटी छोटी फिल्में भी तो आनी ही चाहिए। अब सारी फिल्मों को हम ओटीटी पर डाल देंगे तो थिएटर वाले तो भाई भूखे मर जाएंगे। अगली खबर भाई रणबीर कपूर से। रणबीर कपूर की पिक्चर जो है लव एंड वॉर, वो 26 जनवरी 2027 वाले वीकेंड के ऊपर चली गई है, यानी कि 21 जनवरी 2027 को वो रिलीज होगी। ये अच्छा है कि अभी से उन्होंने उस स्लॉट को बुक कर लिया है। उसमें देशभक्ति भी होने वाली है, उसमें प्यार भी होने वाला है, उसमें धोखा भी होने वाला है, उसमें इमोशनल चीजें भी होने वाली हैं। और भाई ये सब चीजें ही उस फिल्म को बहुत बड़ा बनाती हैं। 450 करोड़ का उसका लैंड बजट है। मतलब क्यों बजट लैंड हुआ है, कहने का मतलब है इतने में बनकर आई है। बार बार जो पोस्टपोन्ड हुई है 10-20 करोड़ तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये लगा लो 450 से 500 करोड़ के आसपास का उस फिल्म का बजट बताया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अभी भी उस फिल्म की कहानी हमारे को नहीं पता लगी। कहीं कहीं से कुछ ना लीक आए हैं, पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो संजय लीला भंसाली ने जो ये चीजें करी थी ना कि फोन नहीं जाएगा सेट के ऊपर, कोई कैमरा नहीं जाएगा, इससे फायदा तो होता है। आपकी फिल्म को लेकर जो सीक्रेसी बनी हुई है वो आज भी है मार्केट में। और भाई उसकी स्टार कास्ट बहुत सॉलिड है। रणबीर कपूर, विक्की कौशल, आलिया भट्ट, तीनों के तीनों इस एज के एक्टर हैं और तीनों के तीनों ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि एक्टिंग के मामले में तीनों एक दूसरे से कम नहीं है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं रणबीर कपूर को और विक्की कौशल का फेस ऑफ देखने के लिए। वो किस तरीके से एक दूसरे के सामने आते हैं, किस मोड़ पर आएंगे तो जरूर वो देखने वाली बात होगी। अगली खबर फिर से रणबीर कपूर की है। आपको पता है नमित मल्होत्रा ने साफ साफ कह दिया था रामायण के बाद में ब्रह्मास्त्र के ऊपर काम करने वाला हूं। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि नमित मल्होत्रा ऐसे प्रोजेक्ट उठा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक एक्साइटेड है, और ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिस प्रोजेक्ट को लार्जर देन लाइफ एक बड़े एंगल के ऊपर शूट किया जा सके, एक बड़े कैनवास के ऊपर शूट किया जा सके। वहां पर पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए जो कि नमित मल्होत्रा के पास भर भर के है। पर इसमें फायदा रणबीर कपूर का है। देखो लव एंड वॉर आनी है, रामायण 1 रामायण 2 आनी है, फिर ब्रह्मास्त्र भी अब बताया जा रहा है आएगी, एनिमल तो है ही है। मतलब बंदे के पास कहीं से कोई कमी नहीं है, ये बंदा भरपूर है। 2030 तक रणबीर कपूर का ऑरा ही कुछ अलग होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि रणबीर कपूर क्या इतना डिजर्व करता है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। मैं कहूंगा तुम एनिमल पे अगर रणबीर कपूर को जानने लगे हो ना तो रणबीर कपूर की सिर्फ 2 फिल्में देख लो, एक वेकअप सिड, दूसरा भाई साहब जग्गा जासूस। मैं कह रहा हूं इस फिल्मों में आपको रणबीर कपूर की एक्टिंग का एकदम प्रो मैक्स कहते हैं ना वो वाला लेवल देखने को मिलेगा। अगली खबर यश से, उसकी टॉक्सिक यश बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कभी भाई साहब हुमा कुरैशी का इंटरव्यू आ जाता है, कभी तारा सुतारिया का आ जाता है। अब हुमा कुरैशी कहती है मेरा जो कुत्ते को ट्रेंड करता है ना वो भी मेरे से पूछ रहा है कि मैडम
टॉक्सिक कब आ रही है, टॉक्सिक की क्या कहानी होने वाली है, ये चीजें थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती है और थोड़ी बहुत अटपटी भी लगती हैं। अब कुत्ता ट्रेंड करने वाला टॉक्सिक के बारे में बात कर रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पूछना हर किसी का हक है, हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का हक है, हर किसी को ये चुनने का हक है कि मैं ये फिल्म थिएटर में देखूंगा नहीं देखूंगा। पर ये चीजें मैटर नहीं करती है, मैटर करती है आपकी कहानी। कहानी अच्छी होगी, चाहे वो कुत्ता ट्रेंड करने वाला हो, चाहे साला वो फाइटर ट्रेंड करने वाला हो, वो अगर थिएटर जाएगा, उसको फिल्म पसंद आएगी तो भाई साहब मजा आएगा, अगर नहीं आएगी तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अब यार दूसरी तरफ भाई रामायण के में जो उनका काम है, मतलब कि रावण का कैरेक्टर है, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि रावण के जो 10 सर हैं उनको दशानन क्यों कहा जाता था। उस 10 सर की कहानी को भी भाई नमित मल्होत्रा एंड भाई नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में बहुत अलग तरीके से दिखाया जाएगा। और ये सब चीजें जब आप थिएटर में देखोगे, स्क्रीन के ऊपर देखोगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से बताया जा रहा है उससे बड़े तरीके से दिखाया जा सके। अब अगली खबर शाहरुख खान की। शाहरुख खान की खबर फिर से बाहर निकल कर आ रही है कि संजय लीला भंसाली साहब ने उनको अपनी मोस्ट एंटीसिपेटेड प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह दोबारा से ऑफर कर दी है, और उसमें आलिया भट्ट उनके सामने होने वाली है। इंशाअल्लाह के बारे में सुन सुन के ना मेरे भी बाल सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है, पर इंशाअल्लाह नहीं आई है। अब इंशाअल्लाह मैं तो चाहता हूं वो आए ही ना भाई, वो बंद कर दो। आज की पब्लिक उससे रिलेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले वो सलमान खान को ऑफर हुई थी आलिया भट्ट के साथ, और सुनने में तो ये भी आया था कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय होने वाले हैं, फिर आया कि सलमान खान और भाई अपना आलिया भट्ट होने वाले हैं, फिर खबर आती है कि शाहरुख खान और आलिया भट्ट होने वाले हैं। मतलब मैंने देखा है एक्टर रिप्लेस होता हुआ जा रहा है, एक्ट्रेस वही चलती हुई आ रही है। एक मैच्योर लव स्टोरी होने वाली है जहां पर शाहरुख खान एक वो जो एज में है वही एज का बंदा होगा, और वो आलिया भट्ट जो है यंग एज वाली लड़की होंगी, दोनों के बीच में प्यार होगा, फिर समाज को लेकर बातें होंगी, इन सब चीजों के ऊपर। भाई देखो, ड्रामा अगर क्रिएट करना है ना तो संजय लीला भंसाली से अच्छा ड्रामा कोई क्रिएट नहीं कर सकता। ड्रामा प्रो मैक्स लेकर आ सकते हैं, इस बंदे के पास वो टैलेंट है। ये बंदा स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक्टर खड़े कर दे, बड़े बड़े सेट लगा देता है और भाई साहब बीजीएम बजा देता है ना, तो ही पब्लिक पागल हो जाती है। इस बंदे के पास टैलेंट तो है। अब देखो ऐसी बातें निकल कर क्यों आ रही है, क्योंकि किंग अभी बस ये लगा लो, मेरे हिसाब से जून एंड तक सारी फिल्म की पिक्चर की शूटिंग पूरी हो जाएगी, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में चली जाएगी और दिसंबर में उस फिल्म को रिलीज होना है। तो शाहरुख खान जून से लेकर फ्री हो जाएंगे, उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अब उनके फैंस हैं, कुछ पेजेस हैं, वो कयास लगा रहे हैं कि भाई जून में जो है ना शाहरुख खान सीधा संजय लीला को ज्वाइन करने वाले हैं, और तब तक अपना लव एंड वॉर भी खत्म हो जाएगी, तो दोनों वन टेक में जाकर मतलब कि एक ही स्केड्यूल में इस फिल्म की शूटिंग को पूरा कर लेंगे आलिया भट्ट को लेकर। मुझे ये खबर दूर दूर तक भी सही नहीं लगती है, ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किंग के बाद वो करने क्या वाले हैं। और जहां तक मुझे लगता है किंग के बाद जब बाद बीच में खबर भी आई थी कि वो भाई मैं हूं ना 2 बना सकते हैं फराह खान के साथ, यार मैं हूं ना 2 पे भी मेरे को तो तलवार लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फराह खान आज के हिसाब से कहानी में दम डाल पाएगी नहीं डाल पाएगी, वो इमोशनल पोर्शन, वो स्क्रीन प्ले, वो शाहरुख खान का ऑरा वो प्रेजेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभी जो शाहरुख खान जिस मुकाम के ऊपर है ना, वो 200-250 करोड़ लेकर शांत नहीं बैठ सकता है। उसको हर पिक्चर में कम से कम इंडिया नेट 500 करोड़ को लेकर आना होगा, वो हिसाब से ही किंग को बना रहा है। अब सोचो 2023 से 2026 हो गया, अभी तक किंग की शूटिंग पूरी नहीं हो रही। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसा बना क्या रहे हैं, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट जो ली है। क्या लगता है आपको, जो इतनी बीच में खबरें उड़कर आ रही है कि किंग चलेगी नहीं चलेगी, मुझे लगता है जिस हिसाब से मेहनत चल रही है, जिस हिसाब से इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना भाई, वो बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने वाली है। अगली खबर भी सिद्धार्थ आनंद से ही। अब बीच में खबर निकल कर आई थी कि सिद्धार्थ आनंद ने बोला है मैं फाइटर बनाने वाला हूं, 500 करोड़ का बजट होने वाला है। यार आपकी पहली पिक्चर पिट गई तो कहां से होगा। फिर देखो अगले दिन न्यूज भी आ जाती है कि वो फेक न्यूज थी, वो तो हमें पहले ही पता था वो फेक है, वो कहीं से नहीं होने वाला है। मैं थोड़ा बहुत अगर टेंशन में हूं ना, मतलब टेंशन क्या लगता है कि एक अच्छा एक्टर है जो कोई काम ही नहीं कर रहा है, उसका नाम है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन कहां है, कौन से गुमनामी के अंधेरों में है, कौन सी गुफाओं में छुपा हुआ है, सब आजाद के साथ कितना आजादी से घूम रहा है बंदा, भाई कुछ काम ही नहीं कर रहा। होम वाले के साथ उसकी पिक्चर आनी थी, कुछ अता पता नहीं है। क्रिश 4 का क्या पता है, कुछ नहीं पता है। उसके बाद भाई बीच में एक हॉलीवुड से स्क्रिप्ट लेकर आए थे, वो कहते थे मैं बनाऊंगा, वो भी नहीं बना रहे हैं। तो पता नहीं कर क्या रहे हैं, कहां चले गए हैं भाई, उनके साथ के एक्टर कहां आगे पहुंचते हुए जा रहे हैं। पर मैं तो ये कहूंगा अगर हर एक्टर थोड़ा सा सीरियस हो जाए, खास करके सीनियर, तो किसी की मजाल नहीं है कि बॉलीवुड को वो हिला सके। और राजा मौली साहब की भी खबर आई है, वो बता रहे हैं कि भाई
जो अपना वाराणसी होने वाली है, उसमें बहुत नेक्स्ट लेवल अंडर वाटर सीक्वेंस के लिए राजा मौली साहब बाहर जाने वाले थे, रियल लोकेशन पे शूट करने वाले थे। पर अभी जो मिडिल ईस्ट में युद्ध वुद्ध चल रहा है, उसके चक्कर में वो इसको वीएफएक्स के द्वारा और एक बहुत बड़ा मतलब कि पूल क्रिएट करेंगे, वाटर पूल, और उसमें उस सीक्वेंस को शूट करेंगे। उसी तरीके से बनाया जाएगा जैसे देवरा की शूटिंग हुई थी। पर देवरा में और राजा मौली साहब की वाराणसी में टेक्नोलॉजी का दिन रात का अंतर होने वाला है, क्योंकि राजा मौली साहब का जो इमेजिनेशन लेवल है वो सारे डायरेक्टरों से और सब लोगों से, टेक्नीशियन से बहुत अलग होता है। तो मैं तो कहूंगा महेश बाबू की किस्मत बहुत अच्छी है। पता नहीं महेश बाबू इतना डिजर्व करता है नहीं करता कि राजा मौली साहब उसको ले रहे हैं। अब आगे पता लगेगा कि भाई इसके बाद महेश बाबू किस तरीके से अपने करियर को लेकर चलते हैं। बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।